हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है गुच्चू पानी के ऊपर, जिसे रोवर्स केव भी बोला जाता है, डाकुओं की गुफा। तो ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है और ये है पार्किंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले बाइक और गाड़ी अगर आप लेकर आते हैं तो अच्छे से लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम निकलते हैं गुफा की तरफ। वैसे तो ये गुफा बहुत अधिक पुरानी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ब्रिटिश टाइम पे किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश के समय पर कुछ डाकू अपनी डकैती को अंजाम देकर इसी गुफा का सहारा लिया करते थे। यहाँ पर बार बार डाकुओं के छुपने के कारण ही इसे डाकुओं की गुफा नाम दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रोबर्स केव। और चलिए अभी टिकट ले लेते हैं, और टिकट का जो प्राइस है वो है 35 रुपये। दोस्तों अगर आपने टिकट ली है तो एकदम से दिल तोड़ देते हैं और वो टिकट आपके पास नहीं रहेगा, यहाँ पे फाड़ के फेंक देते हैं। तो चलिए, ये हम एंट्री हो गई है, अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ। इस गुफा को देखने के लिए, इस केव को देखने के लिए यहाँ पर हर महीने लाखों टूरिस्ट आते हैं, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको यहाँ पर गर्मी के समय पर ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप घर से बिना खाए पिए आ गए तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे नाश्ते पानी का जुगाड़ भी है। ये बिल्कुल रोबर्स केव से बिल्कुल पहले ही पड़ता है, तो सामने ही हमारी डाकुओं की गुफा आने वाली है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं रोबर्स केव के पास, यानी डाकुओं की गुफा। तो शुरुआत यहीं से होती है। ये यहीं से जो हल्का हल्का पानी आता है नीचे, जो पाँव से होके निकलेगा, तो इसका इंतजाम हमने पहले से कर लिया। देखिए चप्पल हम लेके आए हैं पहले से, क्योंकि अगर आप जूते पहन के आते हैं तो यहाँ पे जूते तो काम में आएंगे नहीं, तो बाहर 10-10 रुपए में चप्पल मिल जाती है। तो ये पहन के आना और सीधा पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी के अंदर चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों बाहर जितनी गर्मी है उतनी पाँव को अभी ठंडक मिलेगी, क्योंकि अभी लगभग 3 बजे का टाइम है। 2 से 3 बजे के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे अंदर, वैसे पूरी की पूरी गुफा के अंदर छांव है, दोनों साइड से चट्टान है और बीच में थोड़ी सी चलने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही आप इस गुफा के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको ये जो फेस दिखाई देगा, इस फेस को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये गुफा इंसानों द्वारा नहीं, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। आज आपको भले ही यहाँ पर पानी का बहाव कम देखने को मिलता है, लेकिन एक समय था आम इंसान यहाँ पर आने से भी डरता था। तो गुफा के अंदर आ गए हैं, तो डाकुओं की गुफा के बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं और दोनों साइड से चट्टानें बिल्कुल ऐसे मिली हुई है, लगता है जैसे अभी ऊपर से पत्थर गिर जाएगा। क्योंकि आप ऊपर से अगर देखेंगे तो 2 चट्टानें और ऊपर तक ये बिल्कुल खुली है। वैसे तो केव की तरह ही है, लेकिन ऊपर से पूरा जो रास्ता है जो पूरा मुँह खुल के रखा हुआ है। तो आगे जाना अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लगभग 500 मीटर की बता रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आज भले ही इस गुफा के अंदर लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर आप इस गुफा को ध्यान से देखेंगे तो ये 2 चट्टानों से मिलकर बनी है, जो ऊपर से बिल्कुल खाली है और कभी भी कोई भी पत्थर ऊपर से गिर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती ही जाती है। अगर आप ध्यान से साइड की चट्टानों को देखेंगे, इन पत्थरों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रास्ता है पानी के बहाव से बना हुआ रास्ता है। अभी यहाँ पे पानी सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम पे ये पानी इतना हो जाता है आप ढंग से चल भी नहीं पाते, इनको पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। तो दोस्तों जिस टाइम पे बारिश आती है ना, उस टाइम पे आप कपड़ों में नहीं आ सकते, कच्चे में आना पड़ेगा आपको, इतना पानी हो जाता है यहाँ। इस रास्ते के लास्ट में एक छोटा सा झरना है, तो इसलिए काफी लोग बस नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं।
और जैसे ही मैंने नहाने का जिक्र किया तो एक कच्छाधारी हमारे सामने भी आ गया है। शायद ये अभी भी नहा के आया है। अभी ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, शुक्र है पत्थर नहीं गिर रहे हैं। अगर पत्थर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। पत्ते गिर रहे हैं तब तक ठीक है। और अभी यहाँ पे तो थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। हम जैसे जैसे इस केव के अंदर जाते जा रहे हैं तो ये जो रास्ता है वो काफ़ी डरावना होता जा रहा है, क्योंकि रास्ते की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो गई है। सच में डाकुओं के लिए इससे छुपने की अच्छी जगह हो नहीं सकती है। सच में ही रोबर केव है। जब से हम इस केव के अंदर आए हैं तब से भीड़ बढ़ती जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा ठंडक है। वैसे इस रास्ते पर नंगे पांव चलने में ज़्यादा मज़ा आता चप्पलों की बजाय, अगर कंकड़ ना होते, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर पाँव में बहुत चुभते हैं। छोटू तुम आगे निकल जाओ, बड़े पाँव चल रहे हैं तुम्हारे, वहां तक तो भिगो दोगे तुम। आगे जाके गुफा बिल्कुल यूं हो गई है और वो बीच में एक छोटा सा पत्थर अटका हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा। ऊपर दिखाई दे रहा है पत्थर। तो दोस्तों लगता है लास्ट पॉइंट आ गया है, यहीं से पानी आता है, इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। तो देख लेते हैं इसको भी। और ये इस गुफा का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इससे आगे चलने का रास्ता नहीं है, आपको पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे जहाँ से झरना गिर रहा है उसके ऊपर भी एक छोटा सा पत्थर आके रुका हुआ है, कब गिर जाए पता ही नहीं है। मुझे लगा था झरना आ गया है, लेकिन लगता है अभी काफ़ी और अंदर है। नहीं, वो दिखाई दे गया दोस्तों, वो है सामने, छोटा सा ही झरना है। शायद पानी का बहाव अभी कम होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है। भले ये झरना छोटा सा हो, लेकिन यहाँ पे नहाने का मजा तो है। चलिए हम यहीं से लौट जाते हैं, क्योंकि इससे आगे गए तो पानी की गहराई थोड़ी सी ज़्यादा है और हमारे कपड़े बहुत भीग जाएंगे। तो दोस्तों ये है इस गुफा का लास्ट पॉइंट। इसके बाद में आगे रास्ता नहीं, आगे छोटा सा झरना है जो मैंने आपको दिखाया। तो इससे आगे अब वापस चलते हैं और लगभग ये 200 से 300 मीटर की तो गुफा हो ही गई है, डाकुओं की गुफा। तो चलिए वापस चलते हैं। यार जो भी हो, एक चीज़ तो मैंने देख ली है, लोग देहरादून और मंसूरी के अंदर सिर्फ गर्मी के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी सहस्त्रधारा, केम्प्टी फॉल और गुच्चू पानी में। यह रास्ता डरावना तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती भी देखने लायक है। रास्ते को देख के एक अलग सी वाइब है यहाँ पे, और मेरे लिए तो ये अनुभव कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पहले इस तरह की केव से कभी नहीं गुजरा हूँ। और बात करते करते हम पहुँच गए हैं गुफा के मुख्य द्वार पर, लेकिन भीड़ अभी भी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो रोबर्स केव के ऊपर, या फिर कह सकते हैं गुच्चू पानी के ऊपर, या फिर कह सकते हैं डाकुओं की गुफा के ऊपर। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे वैसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए। यस वाले।